एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशाल जॉर्ली ने सचिवालय में मुख्य सचिव केशव चंद्र से मुलाकात की। दरअसल मुलाकात के दौरान उन्होंने निकोबार में विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य सचिव से चर्चा की। उन्होंने मुख्य सचिव के समक्ष तिरंगा पार्क में प्रदर्शन कर रहे होमगार्ड के मुद्दे पर भी चर्चा की और विशाल जॉर्ली ने मुख्य सचिव को बताया कि उन्होंने हाल ही में निकोबार जिले का दौरा किया। इस दौरान वे निकोबार जिले के सभी प्रमुख द्वीपों पर जनजातीय परिषद के पदाधिकारियों, कप्तानों और ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक के में लोगों ने कई समस्याओं को उनके समक्ष रखा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि निकोबार जिले में अधीक्षण अभियंता की तैनाती के अभाव में एपीडब्ल्यूडी के तहत संपूर्ण विकासात्मक और नियमित मरम्मत के साथ ही साथ रखरखाव कार्य भी एक प्रमुख समस्या के रूप में रुका हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने यह आग्रह किया कि जल्द ही निकोबार जिले में एक अधीक्षण अभियंता की अस्थायी नियुक्ति की जाए। कोपरा खरीद पर मुद्दा उठाया गया और बताया है कि खरीद को बिना किसी औचित्य के रोक दिया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि इसे बिना किसी देरी के फिर से शुरू किया जाए। विशाल जॉर्ली ने आगे पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सभी रेफर किए गए मरीजों को टिकट खरीदने के लिए दबाव डाले बिना हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुफ्त में एयरलिफ्ट करने की विशेष मांग रखी है। उन्होंने यह आग्रह किया है कि स्वास्थ्य में के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे, डॉक्टरों और विशेषज्ञों के अभाव के कारण जब मरीजों को पोर्ट ब्लेयर रेफर किया जाता है तो यह राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके परिवहन की व्यवस्था निःशुल्क किया जाए। उन्होंने आगे आग्रह यह भी किया है कि निकोबार जिले में रहने वाले सभी गैर आदिवासियों को कुछ प्रकार के दस्तावेज दिए जाएं ताकि वे अन्य द्वीपवासियों के सामने जहाजों और हेलीकॉप्टर टिकटों पर रियायत का लाभ उठा सके। मुख्य सचिव के साथ ही उन सभी होमगार्डों के पुनः रोजगार या रोजगार जारी रखने के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की जिनकी सेवाएं जारी नहीं की गई है या बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इन होमगार्डों ने अपने जीवन में बड़ा हिस्सा होमगार्ड के रूप में काम करते हुए दिया है। उनमें से अधिकांश अपनी आयु पार कर ली है। इन होमगार्डों ने अपने वरिष्ठों के अत्यधिक संतुष्टि के लिए अपनी संबंधित सेवाएं प्रदान की है। उन्होंने आगे बताया कि इस उम्र में उन पर एक और शारीरिक परीक्षण का सामना करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है और उनकी सेवाएं की अवधि भी उनकी निरंतर शारीरिक फिटनेस को निर्धारित करती है। इसके अलावा सभी की आयु सीमा में छूट देने पर भी सकारात्मक विचार किया जा सकता है। चर्चा के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों की गंभीरता को समझते हुए मुख्य सचिव ने अपना सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इन मुद्दों को उठाने और हल करने का निर्देश भी दिया है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।